पीके मिश्रा विशेषज्ञ हैं एनडीआरएफ के, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से ये ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, इसमें जो पाइप डाले जा रहे हैं, किस तरीके से ये पाइप डाले जाएंगे? क्योंकि पाइप के अंदर पाइप करीब 900 mm का पाइप जो है वो डाला जा रहा है, उसके साथ ड्रिलिंग शुरू हुई थी। किस तरीके से इन्हें बाहर निकाला जाएगा? क्योंकि ये जो पाइप है, कहा जाए केवल 2-2.25 फीट। बिल्कुल, ये जो पाइप है इसको एक के बाद ये है तकरीबन 800 mm का पाइप है, और ये जो है इसमें ऑलरेडी 45 मीटर जा चुके हैं, और ये और 2 पाइप का ज़रूरत है। मेरे को जो लगता है कि 2 पाइप और ज़रूरत पड़ेगा जब खुशखबरी मिल सकता है, क्योंकि इस पाइप के साथ दूसरा पाइप को पहले वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग करके उसको जो है अगर मशीन जो है वो ड्रिल करता है, और ड्रिल करने के बाद उस पाइप को पुश किया जाता है, क्योंकि वो टेरेन जो है वो वहां पर जो है पहला जो जैसे वो मलबा। सर, ये समझाइएगा कि ये पाइप एक बार जब अंदर वहां तक पहुंच जाता है, तब इन मजदूरों के निकलने में कितना वक्त लग सकता है? क्या एनडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी, उन्हें पहले चेकअप किया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें ये एक एस्केप टनल, हमारा ये जो पाइप है ये एस्केप टनल है, और उसमें एनडीआरएफ के जो टीम है, जो ट्रेंड बंदे हैं हमारे एनडीआरएफ के, ये लोग ब्रीदिंग apparatus ले करके वो पाइप के अंदर पहले वो टनल जहां पर हमारे मजदूर 41 मजदूर हैं उनके वहां जाएंगे। उसके बाद ब्रीदिंग इक्विपमेंट के साथ इस पाइप के जरिए से वह सभी जो हमारे और जो मजदूर हैं उनको एक एक करके उस पाइप के जरिया से जो एस्केप टनल जो है उसमें ये जो पाइप जा रहा है 800 mm का, उसी के अंदर से सभी मजदूरों को निकाला जाएगा। और सबसे आखिरी में छोटी सी समझाइएगा, ये जो ब्रीदिंग इक्विपमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये इसलिए होता है कि पाइप में ट्रैवल करने के दौरान किसी तरीके से ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, या ये क्यों अंदर भेजा जा रहा है? बिल्कुल, यह है कि ब्रीदिंग का इसलिए लेना पड़ता है, नंबर 1 कि पाइप जो है, ऑफ कोर्स ये पाइप के अंदर में कभी भी मलबा आ नहीं सकता, क्योंकि पाइप जो है काफ़ी हार्ड है, लेकिन अंदर जाने के लिए उस टाइम पर एयर का, ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरी है, और अंदर पहुंचने के बाद भी उनको ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ेगा। मेन चीज़ है जब वो पाइप के अंदर घुस करके वहाँ पर टनल, जहाँ पर टनल में हमारा श्रमिक लोग हैं, 41 श्रमिक हैं, उस एरिया के अंदर उनको ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरी पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ब्रीदिंग वो लेकर के apparatus लेके जा रहे हैं, और ये apparatus मौजूद है, और जो निकलेंगे भी श्रमिक जो वहाँ से निकलेंगे उनको भी ब्रीदिंग apparatus दिया जाएगा, ताकि वो उस टनल के थ्रू में बाहर आ सकते हैं। अब जो हमारा अब 12 मीटर रह गया, मेरे को उम्मीद है कि 2 और बड़े बड़े जो हमारा पाइप है, अगर ये चले जाएंगे, शायद एक जा चुका है, मेरे को उम्मीद है आज रात लास्ट है, डेफिनेटली आज रात में किसी क्षण पे शुभ समाचार आएगा, और हमारे एनडीआरएफ के जो जवान हैं ब्रीदिंग apparatus लेकर के इस टनल के थ्रू में ये जो पाइप है, इस पाइप के थ्रू बिल्कुल पीके मिश्रा सर, हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि इस रात की सुबह जल्द से जल्द, नवीन भटनागर जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा, जैसे आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे इस पाइप की प्रोसेस को, पीके मिश्रा सर भी इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छी तरीके से। एनडीआरएफ के लिए, एनडीआरएफ वैसे ट्रेंड है इस तरीके के ऑपरेशन के लिए, लेकिन इस ऑपरेशन के अंदर क्या टैक्टिक्स, क्या मैन पावर, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होता है, प्रोसेस कैसी? क्योंकि हमने देखा कि कई बार अगर मशीन चेंज की, कई बार मशीन में भी प्रॉब्लम आई, बड़ी लंबी जंग रही है। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली क्या हुआ है कि एक हार्ड रॉक बीच में आ गई, जिसके चलते जो है मशीन आगे नहीं बढ़ पाई। फिर इसको जो है इसको रॉक को तोड़ा गया, तोड़ के फिर इसको आगे स्मूथ जो है आगे इसको बढ़ाया गया है, और बढ़ा के पाइप को अब हम बिल्कुल ही नज़दीक पे पहुंच गए। आप ये कह सकते हैं कि हम जीत के कगार पे हैं, और हमारे बंदे जो ट्रेंड है इसमें इस टाइप के रेस्क्यू के अंदर, तो वो तुरंत जो है जैसा अभी बताया है आपको, तो ये लोग ब्रीदिंग apparatus के साथ हैं हमारे एनडीआरएफ के जवान, और अंदर जाएंगे, जाके और वहाँ पर जो बीमार लोग हैं उनको सबसे पहले निकालेंगे, और बारी बारी से सभी को बाहर निकालेंगे। और इस टाइम में हमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है बढ़ानी पड़ेगी,
क्योंकि पाइप के अंदर क्या होता है, घुटन होती है बहुत ज़्यादा, और इतना लंबा ट्रैक है, इसके अंदर जो है हर आदमी सांस नहीं ले सकता। तो इसलिए एक एक सेट जो आदमी आएगा उसके साथ ब्रीदिंग एपरेटस सेट लगा के उसको क्रॉलिंग करके जो लगा बाहर निकाला जाएगा। और इसी दौरान जो है ये बात ध्यान रखी जाएगी कि सर ये भी समझाइएगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए किसी को। 2 फीट के करीब का ये पूरा पाइप होगा जिसके अंदर से लोगों को क्रॉल करके आना होगा इतने रास्ते तक, क्योंकि वो 41 दिन से अंदर हैं, उनकी स्ट्रेंथ कैसी हो, क्या कोई असिस्टेंस भी होगा, क्या कोई मैकेनिकल असिस्टेंस होगा जिसके जरिए उनको बाहर एक्सट्रैक्ट किया जा सके? नहीं, वो हमारे जवान जो है वही ट्रेंड होते हैं किस तरीके से ड्रैगिंग मेथड से लाते हैं, क्रॉलिंग करके ड्रैगिंग मेथड से उनको BA सेट लगा के जब वो कंफर्ट हो जाएंगे, वो ऑक्सीजन इनटेक लेने लग जाएंगे ठीक से, तो उनको जो है क्रॉलिंग करके और वो बाहर खींच के ड्रैगिंग मेथड से बाहर निकाल के ले आएंगे। वैसे इसके अलावा जो है जो हमारे जवान जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से रस्सियों से बांधा भी जाता है ताकि अगर इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उस रस्सी की मदद से बाहर से खींचा जाए। लेकिन वो इतना मजबूती के साथ हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है कि हम कैसा सर, भी अभी तक के इस ऑपरेशन को देखने के बाद अगर मैं बहुत लेमन की लैंग्वेज में पूछूं कि उन मजदूरों के बाहर निकलने में कितना वक्त लग सकता है, क्या ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के अंदर कई घंटे का वक्त लगने वाला है? देखिए 41 लोग हैं, 1-2 तो नहीं है, लेकिन जो सबसे पहले कमजोर बूढ़े बीमार हैं उनको सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी, और उसके बाद दूसरा तीसरा इस तरीके से निकालेंगे। तो ये क्योंकि ट्रैक आपका करीब 60 मीटर का है, तो 60 मीटर में क्रॉलिंग करके और एक टारगेट को निकालने में हमारे कम से कम आप मान के चलिए 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, है ना? तो इतना लगेगा, और बारी बारी से सब फिर आदमी जाएगा, फिर निकाल के लाएगा, तो फिर जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर में, इसीलिए मैंने बोला कि कल का सूरज जो है हमारे पूरे 41 लोगों के साथ निकलेगा और सबको आपको कल का सवेरा जो है उम्मीदों वाला सवेरा होगा, ये आप कह रहे हैं। नवीन भटनागर जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन निर्भय जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके परिजन अंदर टनल के अंदर फंसे हुए हैं, और आपकी ये जो बातें हैं, आप जो टेक्निकली समझा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का जरूर भरोसा हो रहा होगा कि जो इंजीनियर्स वहां पर काम कर रहे हैं, NDRF की जो टीमें वहां पर तैनात है, वो जल्द से जल्द दीपक जो कि उनके रिश्तेदार हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे। निर्भय जी, आपकी जैसे आपने कहा आपकी बात भी हुई, आपने जो उन्हें भरोसा दिया, लेकिन अंदर के हालात को लेकर क्या दीपक ने आपको कुछ बताया? अंदर किस तरीके की स्थिति है, वो लोग कैसे अपना मोराल या कहा जाए अपना मनोबल बनाए हुए हैं अंदर? अंदर ऐसा है, अंदर तो मनोबल कहीं सब लोग हैं। अगर कोई परेशानी या फिर कोई ऐसे मजदूर भाई हो जिन्हें किसी तरह का दिक्कत, तो बताया गया कि नहीं अंदर इस तरह का कोई बात नहीं है, सब लोग सुरक्षित है, और अंदर है तो थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी ही। जी, आपने जब उनसे बात की, आपने पूछा होगा, क्योंकि आप जैकेट पहने हुए हैं, कैप पहने हुए हैं, अंदर ठंड तो नहीं है, आपकी उनसे क्या कुछ बात हुई, थोड़ा अगर आप बता सकें। नहीं, अंदर ठंड तो नहीं है, अंदर तो गर्मी है, बाहर से हवा मांगा जाता है। जी जी, बस यही उम्मीद है कि जितना जल्द हो वो बाहर आ जाए, बस इसी उम्मीद में हम लोग यहाँ चैनल के पास बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल निर्भय जी, निश्चित रूप से हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि वो लोग जल्द से जल्द बाहर आएं, परिवार जन भी और साथ ही पूरा देश भी कर रहा है, लेकिन तैयारी कर ली गई है। आप देखिए किस तरीके से एम्बुलेंसेज वहां पर तैनात कर दी गई हैं, और करीब 40 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं वहां पर सुरंग के मुहाने के करीब, क्योंकि जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, क्योंकि 11 दिन की इस जंग को लड़ने के बाद जब वो लोग बाहर आएंगे उनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी, मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होगी, और चिकित्सकीय सहायता के लिए डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल टीमों को तैनात रखा गया है। साथ ही जो एम्स ऋषिकेश है वहां पर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि उन्हें चिकित्सकीय सहायता पहुंचाई जा सके। जी न्यूज़।